मंजीत और देव जय के पास जा बैठे थे। दोनों ने उसका हालचाल पूछा और जय ने सब कुछ बताया। मंजीत: वह तो भला हो हमारे ऋषभ का जो तुम्हें बचा लिया। थोड़ा संभाल कर रहा करो कांडी मानुष, वरना आज तुम्हारी जय पराजय में बदलना निश्चित था, कहकर वह हंसने लगा। देव और जय चुपचाप उसे देखते रहे। मंजीत उन्हें खुद को यूं घूरते देख चुप हो गया। देव: भाई बात तो सही किया कर मौका देखकर। वैसे देखा है मैंने कि कबीर तो है ही जय का ध्यान रखने वाला, लेकिन अपना ऋषभ भी काफी ध्यान रखता है इस जय का। तुम बहुत लकी हो जय कि ऋषभ तुम्हारे साथ है। बहुत कुछ सीख जाओगे तुम उसके साथ रहते हुए। जय: सिर्फ कबीर सर और ऋषभ सर के साथ ही क्यों, मुझे तो आप दोनों के साथ भी रहकर बहुत कुछ सीखना है। मैं थोड़ा लालची हूँ, जहाँ से जितना सीख पाऊँ वो सब सीख लेता हूँ। आप लोग भी सिखाओगे ना मुझे? देव और मंजीत उसकी बात सुन मुस्कुरा दिए। देव: हाँ जरूर। अच्छा वैसे तुम्हारी दोस्ती कैसी चल रही है माही के साथ? मतलब कहाँ तक पहुँचे? दोस्ती तक ही रहना है या आगे भी बढ़ रहा है? जब मायूस होकर बोला, क्या बताऊं सर, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी दोस्ती को। कुछ ही दिन हुए थे कि माही नाराज हो गई। उसे लगता है कि मैंने उससे झूठ बोला है। अरे मैं सच में उसकी पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है किसी ने उसे भड़काया है। एक बार नाम पता चल जाए, फिर मैं उस शख्स की क्लास लूँगा। मंजीत यह सुनकर सोच में पड़ गया। ये कांड तो मैंने ही किया है। अगर मेरा नाम सामने आया तो देव को तो मना लूँगा और शायद ऋषभ को भी, पर कबीर ही नाराज हो जाएगा मेरा। क्या करूँ? वह कुछ सोचकर उठा और कुछ ही कदम चला था कि देव ने उसे टोका। कहाँ जा रहा है? वह उठकर मंजीत के पास आ गया। जय उनकी बात सुन नहीं पा रहा था। देव: किधर जा रहा है? मंजीत: थोड़ा काम है। देव: ठीक है जा। मंजीत अब जाते जाते रुका। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। देव: क्या? मंजीत: तू कब से ऋषभ को कबीर से ज़्यादा मानने लगा? तूने मेरे सामने कबीरे से बढ़कर ऋषभ की तारीफ की, ऐसा क्यों? देव मुस्कुराया और मंजीत के कंधे पर हाथ रख उसे थोड़ा आगे ले चला ताकि जय की नज़र से दूर हो जाए। तो और क्या करूं? दरअसल यह सब मैंने जानबूझकर किया ताकि जय का ध्यान कबीर से हटकर ऋषभ पर जाए और वह उसका शागिर्द बन जाए, जिससे हमारा कबीर सिर्फ हमारा रहे। ऋषभ ये कांडी एक साथ और मैं तू कबीर पहले की तरह एक साथ। मंजीत: यार लेकिन ऋषभ भी तो हमारा भाई है। देव: और हमेशा रहेगा। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर ये जय कांडी है तो अपना रावण महाकांडी, वो इसे आराम से डील कर लेगा। दोनों आपस में ही उलझे रहेंगे और हम कबीर के साथ पुराने दिन जी पाएंगे। मंजीत हैरान सा देव को देखने लगा। यार तू तो बड़ा शातिर निकला, तूने भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। देव हंस पड़ा। भूले मत, ऐसे खेलों का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। अगर शेर ने कुछ वक्त शिकार नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल गया। मंजीत: हाँ ये बात तो तूने बराबर बोली। देव: चल तू जाकर अपना काम करके आ। मंजीत: हाँ अभी आता हूँ। देव वापस लौट जय के पास जा बैठा और मंजीत हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। ऋषभ और कबीर दोनों बारी बारी से लड़कियों के हैरान से चेहरे देख रहे थे, जो कभी कबीर को तो कभी ऋषभ को देखती। ऋषभ की नज़र कबीर का हाथ थामे सुनी के हाथ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी। कुछ ऐसा ही हाल सुनी का था। जब उसने ऋषभ का हाथ राशि के हाथों में देखा तो उसे भी कुछ अच्छा नहीं लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे पर जा ठहरी। सुनी को अब ऋषभ के गुस्से से भरे चेहरे को देख एक सेकंड भी नहीं लगा यह जानने में कि मेजर रॉय उसके साथ नहीं बल्कि उसके सामने खड़े हैं। उसने अब अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ली क्योंकि ऋषभ के गुस्से से उसे डर लगता था। सुनी ने कबीर की ओर देखा जो मेजर रॉय से अलग एकदम शांत खड़ा था। उसने तुरंत कबीर का हाथ छोड़ दिया।
यह देख ऋषभ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। राशि ने ऋषभ का हाथ छोड़ अपना सिर पकड़ लिया और घबराई हुई सी बोली, हे भगवान, मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? यहाँ हमसे एक मेजर तूफान नहीं संभल रहे थे और आपने एक और दे दिए। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का कि। राशि ने कहते हुए ऋषभ की ओर देखा जो उसे ही घूर रहा था। यह देख वह अब सहमी हुई सी हंसने लगी। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक दो मेजर रॉय सर और होते तो बहुत अच्छा होता। ऋषभ तो नहीं, लेकिन कबीर यह सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। राशि के बारे में वो पहले ही सब जान चुका था, आज मिल भी लिया। वह मन ही मन सोचने लगा, अजीब बात है, पहले देव जैसा जय मिला और अब तारा जैसी ये डॉक्टर। तारा से पूछना पड़ेगा कि कहीं उसकी कोई बहन तो नहीं। तारा यहाँ होती तो इसे देखकर कितना खुश होती। अच्छा हुआ ये दोनों साथ नहीं हैं, वरना कांड पर कांड करती। कुछ पलों की खामोशी के बाद जब कबीर को लगा कि ऋषभ तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उसने उसे इशारे से बोलने के लिए कहा, लेकिन ऋषभ ने सिर हिलाकर मना कर दिया। कुछ देर तक दोनों में इशारों में बातें चलती रहीं। कबीर उसे बोलने के लिए कह रहा था, पर नाराज सा ऋषभ कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। दोनों लड़कियां उनके इशारों को देख समझ रही थी कि इनका रूठना मनाना चल रहा है। जब ऋषभ हाथ बांधकर दूसरी ओर मुंह कर खड़ा हो गया, तो कबीर ने ही बात संभालने की कोशिश की। वह राशि और सुनी की तरफ मुड़ा। देखिए, मैं बताता हूँ सब। मेजर ऋषभ एक ही है और वो ये है। कहते हुए उसने ऋषभ की ओर इशारा किया। मैं तो मेजर कबीर सिंह राठौर हूँ। कबीर ने अपनी यूनिफॉर्म की तरफ इशारा किया। दोनों लड़कियों की नज़र कबीर की यूनिफॉर्म पर लिखे उसके नाम पर पड़ी, कबीर सिंह राठौर। राशि, पर आप दोनों तो। कबीर, दिखते एक जैसे हैं, यही ना? सिर्फ चेहरे के अलावा हम लोगों में कुछ खास कॉमन नहीं है। चेहरे मिलना भी महज एक इत्तेफाक है। स्विनी, तो क्या आप दोनों भाई? कबीर, नहीं, हम दोनों भाई ही हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि हम एक दूसरे से खून से नहीं, दिल से जुड़े हैं। ऋषभ ने जब यह सुना तो मुस्कुरा उठा, फिर अगले ही पल नाराज सा खड़ा रहा। राशि, ओहो, अब समझ आया कि ये बियर्ड नॉन बियर्ड लुक का क्या चक्कर है। स्विनी हड़बड़ा कर बोली, इसका मतलब उस रोज हमने जिससे बात की वो ऋषभ सर नहीं, आप थे। कबीर, हाँ, वो मैं था। मैं तो आपको बताना चाहता था, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। राशि और सुनी हैरान सी एक दूसरे को देखने लगीं। ऋषभ वापस मुड़ा और सुनी की तरफ देखा, जो मासूम सी सूरत बना राशि को देख रही थी। इसका मतलब हमने फिर से गड़बड़ कर दी और खुद ही हम लोगों के बीच की बात बाहर कर दी। उसके यूं मासूमियत से भरे चेहरे को देखकर ऋषभ सारी नाराजगी भूल गया। राशि झुंझला उठी, तो ये सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है। ऋषभ सर ने मना किया था किसी को कुछ भी बोलने को, और तूने तो कबीर सर के सामने ही सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ऋषभ अब वापस रावण रॉय के मूड में आ गया। वह गुस्से से सुनी को डांटने को हुआ कि कबीर सुनी के सामने खड़ा हो गया। ये क्या हरकत है ऋषभ? हमारी बात हुई थी ना कल कि तुम शांति से इस मैटर को सुलझाओगे, फिर ये गुस्सा क्यों? वैसे भी सारा सच बता चुका हूँ तुम्हें, तो बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और आज ये मैटर यहीं खत्म हो जाना चाहिए। राशि ने जब कबीर को पूरे हक से ऋषभ को ऐसे डांटते देखा तो हैरान रह गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि ऋषभ का गुस्से से तमतमाता चेहरा एकदम शांत हो गया है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा। राशि अब धीरे धीरे उसकी तरफ से जाकर कबीर की तरफ खड़ी हो गई और सोचने लगी, शाबाश सर, दो चार बातें और सुना दो, मज़ा आ जाएगा कसम से। कब से जीना हराम कर रखा है हम लोगों का मेजर तूफान ने। अब मिला ना सवा शेर। ऋषभ आराम से बोला, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ यार, मैं तो बस यूं ही। तभी राशि को याद आया कि वह अपने पेशेंट को यूं ही छोड़ आई है। उसने धीरे से सुनी से कहा, यार मामले को संभाल लेना, मुझे जाना होगा। राशि ने कबीर और ऋषभ को अपने जाने की वजह बताई
और कैबिन से बाहर निकल गई। कबीर को लगा कि उसका काम हो गया है, अब ऋषभ और सुनी बात कर ही लेंगे, तो वह जाने लगा। गुस्सैल ऋषभ के साथ एक ही कैबिन में अकेले रुकने के ख्याल से सुनी घबरा गई। उसने कबीर को रोकने की कोशिश की। सर, आप कहाँ? वह पूरी बात भी नहीं कह पाई थी कि ऋषभ ने उसे टोक दिया। कबीर तू जा, मैं बात कर लेता हूँ। कबीर फिर जाने को हुआ कि सुनी ने फिर रोकना चाहा। सर, आप भी रुक जाइए ना यहीं। ऋषभ नाराजगी को छिपा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा ना, जाने दो कबीर को, क्यों बार बार? कबीर ने ऋषभ को चुप होने का इशारा किया। दिक्कत क्या है आपको मेरे जाने से? क्या कुछ ऐसा भी है जो मुझे नहीं पता? सुनी, नहीं, पर वो, कहते हुए उसने ऋषभ को देखा। हमें ऋषभ सर से डर लगता है। कबीर ने शिकायत भरी नजरों से ऋषभ को देखा। क्या किया तूने? ऋषभ गुस्से से सुनी को घूरते हुए बोला, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या किया मैंने। सुनी, सॉरी सर, लेकिन आप बहुत गुस्सा करते हो। कबीर सोचने लगा कि ये रावण हर जगह नाक कटा देगा। यहाँ मैं इसका घर बसाने की सोच रहा हूँ और यहाँ ये हर बार की तरह पहले ही आग लगाकर बैठा है। उसका ध्यान अब ऋषभ की बात पर गया। ऋषभ सुनी से कह रहा था, क्यों गुस्सा करता हूँ तो तुम्हें कौन सा खा जाऊंगा? पहले अपनी हरकतें सुधारो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। ऋषभ वहां से जाने लगा कि कबीर ने रोका, पहले ये बेंगलुरु वाला किस्सा खत्म कर, उसके बाद ही बाहर आना, कहकर कबीर कैबिन से बाहर निकल गया। नीरा शर्मा पर उपलब्ध सुनी है। और ऋषभ अगर आप कुछ इन्हें वक्त तक चुपचाप किसी खड़े और रहे। चैनल पर सुन रहे ऋषभ हैं को तो लगा उसका सीधा कि अर्थ सुनी है कुछ बोलेगी कि उस नहीं, चैनल के तो वह मालिक बाहर ने जाने लगा। इसे चुराकर सुनी पोस्ट ने किया उसे है। जाते देखा तो बोली, सॉरी सर, आपसे अनुरोध हम आपको है हर्ट कि नहीं ऐसे करना चाहते लोगों की थे। हिम्मत ना अब तो बढ़ाएं आपको और सब सच उनके पता चल चैनल गया पर है ना इस कहानी को कि ना बेंगलुरु में सुनें। क्या हुआ था। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ऋषभ नाराज सा बोला, तुम्हें हम दोनों में, मेरा मतलब है कि कबीर और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता? उस रोज भी मुझे समझकर तुमने कबीर के सामने माफी मांग ली और सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया, जबकि वो बात हम दोनों की आपस की थी, तो कबीर को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? सुनी, हमें कैसे पता चलता कि वो आप नहीं हैं? ऋषभ खींच उठा, पता तो तब चलता जब शक्ल देखी होती, पर तुमने तो कबीर को खुद की तरफ मुड़ने से ही मना कर दिया था। इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं? सुनी, नहीं तो हमने ये कब कहा? हमने तो इसलिए मना किया था कि आप हर वक्त गुस्से में घूमते हैं और हम तो आपके इस गुस्से को देखकर सब भूल ही जाते हैं। आप क्यों करते हैं इतना गुस्सा सर? ऋषभ, बस बस, ज़्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरा गुस्सा मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। ऋषभ अब कैबिन से बाहर चला गया। सुनी उसे पुकारती रह गई पर वो नहीं रुका। सुनी परेशान से अपनी चेयर पर बैठ गई। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि सर जानबूझकर हमसे नाराज होने का बहाना ढूंढते हैं। ऋषभ बाहर आ एक और खड़ा हो गया। इस लड़की को बस मेरा गुस्सा ही दिखता है और कुछ नहीं। वैसे मैं उससे इतना नाराज क्यों हो रहा हूँ? सुनी की तो कोई गलती ही नहीं है यार। पर हाँ, एक और तो मुझसे डरती है और वहीं दूसरी तरफ कबीर का हाथ पकड़ घूम रही है। मुझे में कांटे लगे हैं बस। ऋषभ बड़बड़ा ही रहा था कि उसे याद आया, अरे यार, सुनी ने तो कबीर का हाथ इसलिए पकड़ा था ना क्योंकि वो उसे ऋषभ समझ रही थी। ऋषभ दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा था कि सामने से मंजीत माही के साथ आता दिखा। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। ऋषभ समझ गया कि माही जय से मिलने आई है। वह भी उन दोनों के साथ जय के पास जा पहुंचा जहां कबीर देव पहले से मौजूद थे। कबीर माही को देख जय के पास से उठ खड़ा हुआ और देव के पास जा बैठ खड़ा हुआ। मंजीत और ऋषभ भी उनके पास जा खड़े हुए। चारों दोस्त अब जय और माही को देख रहे थे। जय ने जब माही को देखा तो पहले तो चौंका, फिर मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। माही आगे बढ़ जय के पास जा बैठी। आपकी चोट कैसी है? जय नाराज से बोला, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं तो झूठा हूँ, धोखेबाज हूँ। माही, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मुझे क्या पता था कि मंजी सर मजाक कर रहे हैं। बाद में वो काम में बिजी हो गए तो मुझे बताना भूल गए। जय के साथ साथ बाकी दोस्तों ने मंजीत की तरफ देखा तो वह हंस दिया
मैं तो जय की खिंचाई के लिए माही को बोलकर आया कि जय को कुछ नहीं आता, वो उसे पढ़ा नहीं सकता। बाद में मैं माही को सच बताना भूल गया। जय समझ गया कि मंजीत ने ही माही के दिमाग में जहर भरा होगा। वह फिर भी माही से गुस्सा रहा। उधर राशि की अपने पापा से बात हुई। उन्होंने लड़के के बारे में सब बताया और उसका नंबर दिया कि एक बार बात करके देख लेना, अगर तुम्हें सही लगे तो आगे बात बढ़ाएंगे। पापा से बात करने के बाद राशि ने जब नंबर देखा तो याद आया कि ये तो वही लड़का है जिससे महक की शादी की बात चली थी। वह परेशान सी सोचने लगी कि ये मुसीबत तो मेरे गले पड़ गई, अब क्या करूं। माही जय को मनाने में लगी हुई थी, लेकिन वो बच्चों जैसे रूठ रहा था। उन दोनों को ऐसे देख चारों दोस्त धीरे धीरे हंस रहे थे। तभी ऋषभ की नज़र सामने से आती सुनी पर पड़ी, जो उसी की ओर चली आ रही थी और थोड़ी परेशान लग रही थी।